हेलो डियर व्यूअर्स, नेम इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज और इसका दूसरा नाम है रिलेटिव क्लॉज। पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। इट इज़ ए वर्ड दैट जनरली कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू मॉडिफाई इट। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो कि अक्सर नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, फिर उस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करना मतलब उसके मुतालिक बताना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना उस नाउन या प्रोनाउन में। अब इसकी दो यूजेस हैं। पहली वाली है एट्रीब्यूटिव यूज। हियर इट इज डायरेक्टली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू मॉडिफाई इट। यहाँ पर ये एडजेक्टिव डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है। मैंने एग्जांपल ली, आई एट ए स्वीट मैंगो। मैंने एक मीठा आम खाया। अब मैंगो एक नाउन है, आपको मालूम है, और इससे पहले मैंने एडजेक्टिव लाया स्वीट। एक होता है मैंगो, दूसरा होता है स्वीट मैंगो। यानी मैंगो की मीनिंग में इजाफा हुआ स्वीट की वजह से, और इसमें इम्प्रूवमेंट आई, यानी स्वीट ने इसको मॉडिफाई किया। और ये इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, क्योंकि डायरेक्ट नाउन से पहले एडजेक्टिव आया। दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। हियर इट इज प्लेस्ड आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब टू मॉडिफाई द सब्जेक्ट। यहाँ पर ये एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, फिर उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली, ही इज ऑनेस्ट, वो देनदार है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑनेस्ट लिंकिंग वर्ब इज के बाद आया, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट ही को मॉडिफाई करता है। आप देखो, ही क्या है, ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट कौन है, ही है। इस ऑनेस्ट ने सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया, लेकिन थ्रू प्रेडिकेट यानी खबर के जरिए मॉडिफाई किया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, खबर। यहाँ पर ही के बाद जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। अब आपको क्लियर हो गया होगा यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। और इसका दूसरा नाम है रिलेटिव क्लॉज। इट इज द टाइप ऑफ द क्लॉज दैट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज एंड कम्स जस्ट आफ्टर इट। ये भी क्लॉज की एक टाइप है, और ये मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव की तरह, बट इन द मेन क्लॉज। लेकिन मेन क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा और बिल्कुल जस्ट उसके बाद आता है, यानी उस नाउन या प्रोनाउन के बाद ये एडजेक्टिव क्लॉज आता है। यहाँ पर आप ये नोट याद रखें, एन एडजेक्टिव क्लॉज आंसर्स विच वन और व्हाट काइंड। एडजेक्टिव क्लॉज हमें इन बातों का आंसर देता है, विच वन यानी कौन सा, या व्हाट काइंड किस किस्म का। आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, आई सा एन ओल्ड लेडी, शी वॉज वेरी स्ट्रांग। मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा, वो बहुत ही मजबूत थी। अब यहाँ पर ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, इन दोनों की मीनिंग कंप्लीट है। अब मैं इससे बनाऊंगा क्लॉज। आप किसी एक को मेन क्लॉज बनाओ, एक को हम बनाएंगे मेन क्लॉज और दूसरे को हम बनाएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो एक्चुअल में क्लॉज होता है। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों का कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। आई सा एन ओल्ड लेडी हु वॉज वेरी स्ट्रांग। मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा जो बहुत ही मजबूत थी। अब जो ये वाला पोर्शन है, जो बहुत ही मजबूत थी, इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। आप देखो, अगर मैं किसी को बोलूँगा जो बहुत ही मजबूत थी, वो बोलेगा इसकी मीनिंग कंप्लीट करो, इसको किसी के साथ मिलाओ। फिर जब हम इसको इसके साथ मिलाते हैं, इस मेन क्लॉज के साथ, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। आई सा एन ओल्ड लेडी हु वॉज वेरी स्ट्रांग। मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा जो बहुत ही मजबूत थी। अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। हालांकि इसमें सेंटेंस का पूरा मटेरियल है। इसमें हु यहाँ पर कंजक्शन भी है, इसके अलावा हु यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हु के बाद दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा यही सब्जेक्ट है। इसके बाद वाज यहाँ पर मेन वर्ब है, यानी इसमें सेंटेंस का पूरा मटेरियल है, फिर भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। फिर जब हमने इसको इस मेन क्लॉज के साथ मिलाया, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। क्लॉज असल में यही होता है, इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अगर यही क्लॉज बीच में आ जाए, फिर उसको बोलते हैं एम्बेडेड क्लॉज। जैसे अपोजिशन में आता है, इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। ये मेन सेंटेंस एक्चुअल में होता है, क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। आई सा एन ओल्ड लेडी, मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा, इसकी मीनिंग कंप्लीट है। इसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज, या हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज।
اب آپ سوچو گے یہ ایڈجیکٹو کلاز کیسے ہے؟ یہ اس لیڈی کو ماڈیفائی کرتا ہے. جو مین کلاز کے اینڈ پر یہ لیڈی ہے ناؤن، اس ناؤن کو ماڈیفائی کرتا ہے. یہ ہمیں لیڈی کے متعلق بتاتا ہے. میں نے ایک اولڈ لیڈی دیکھی، یعنی میں نے لیڈی دیکھی ہو واز ویری اسٹرانگ، جو بہت ہی مضبوط تھی. یعنی یہ ہمیں لیڈی کے متعلق انفارمیشن دیتا ہے، اس کو ماڈیفائی کرتا ہے. لہٰذا یہ ایڈجیکٹو کلاز ہیں. یہاں بولیں گے ریلیٹو کلاز. اور جو یہ ہو ہے یہ خود سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے، اور ہو کا آبجیکٹ کیس ہے ہوم. ہوم آبجیکٹ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر میں نے ہو اس لیے لگایا کیونکہ نمبر 1 یہ انسان کا ذکر تھا، اس لیے میں نے ہو لگا دیا. اس کے علاوہ یہ سبجیکٹ کیس بھی ہے. یہ لیڈی یہاں پر پہلے سینٹنس کے اینڈ میں ہے اور دوسرے سینٹنس کے شروعات میں، لہٰذا یہ سبجیکٹ کیس ہیں، اس لیے میں نے ہو لگا دیا. اگر یہ لیڈی یہاں پر جیسے یہ اینڈ پر تھی اور پھر یہ دوسرے سینٹنس کے اینڈ میں آتی، پھر یہ آبجیکٹ کیس تھا، پھر مجھے ہوم لگانا تھا. اب یہاں پر میں نے ایگزامپل سیکنڈلی، ہی باٹ اے موبائل اے فیو ڈیز بیک، ہی ہیز لاسٹ اٹ. اس نے چند دن پہلے ایک موبائل خریدا اور وہ اس کو کھو چکا ہے. اب یہاں پر یہ دونوں انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہیں، دونوں کی میننگ کمپلیٹ ہے. اب میں اسے کمپلیکس سینٹنس بناؤں گا. میں کسی ایک کو مین کلاز بناؤں گا، کسی ایک کو سب آرڈینیٹ کلاز رکھوں گا. میں اس کو پہلے لیتا ہوں، ہی ہیز لاسٹ. اب وہ کیا کھو چکا ہے؟ موبائل. ہی ہیز لاسٹ دا موبائل. اب دا موبائل آئے گا کیونکہ یہ اب ڈیفینٹ بن گیا، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں وہ پھر ڈیفینٹ بن جاتا ہے. ہی ہیز لاسٹ دا، اٹ کے بدلے میں موبائل لگاؤں گا، ہی ہیز لاسٹ دا موبائل. اب یہاں پر کنجکشن وچ بھی آ سکتا ہے، دیٹ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ موبائل ایک بے جان چیز ہے. میں دیٹ لگاتا ہوں، دیٹ بھی لگاؤں گا، وچ بھی. ہی ہیز لاسٹ دا موبائل وچ ہی bought a few days. اب موبائل نہیں آئے گا کیونکہ یہ یہاں پر آیا a few days back. اب یہاں پر یہ والا ہے مین کلاز، he has lost the mobile، کیونکہ اس کی میننگ کمپلیٹ ہے، وہ موبائل کھو چکا ہے. اور یہ والا ہے سب آرڈینیٹ کلاز، جو ایکچوئل میں کلاز ہوتا ہے، اور اس کو ہم بولیں گے ایڈجیکٹو کلاز یا ریلیٹو کلاز. اس کی میننگ کمپلیٹ نہیں ہے. اب یہاں پر یہ ایڈجیکٹو کلاز ہیں کیونکہ یہ جسٹ اس ناؤن کے بعد آیا، یعنی موبائل کے بعد آیا، اور اس موبائل کو ماڈیفائی کرتا ہے، یعنی موبائل کے متعلق انفارمیشن دیتا ہے. وہ والا موبائل جو وہ چند دن پہلے خرید چکا تھا. اب یہاں پر میں نے ایگزامپل تھرڈلی، دا گرل از سٹنگ دیئر، شی از مائی ریلیٹو. یہاں پر بھی میں نے 2 انڈیپینڈنٹ سینٹنس لیے، دونوں کی میننگ کمپلیٹ ہیں. اب میں اس سے بناتا ہوں ایک کمپلیکس سینٹنس. کمپلیکس سینٹنس میں ایک ہوتا ہے مین کلاز، آپ کو معلوم ہے، دوسرا ہوتا ہے سب آرڈینیٹ کلاز. کبھی کبھی ہم اس کو بناتے ہیں سب آرڈینیٹ کلاز، اس کو رکھتے ہیں مین کلاز. کبھی کبھی ہمیں مکس کرنا پڑتا ہے، کچھ ورڈ اس سے لیتے ہیں، کچھ ورڈ اس سے لیتے ہیں. میں اس کا کلاز بناتا ہوں، کمپلیکس سینٹنس بناتا ہوں. دا گرل، اب انسان کی بات ہو رہی ہے لہذا ہو آئے گا. دا گرل ہو از سٹنگ دیئر از مائی ریلیٹو. آپ یہاں پر دیکھو، میں نے کچھ ورڈ اس سے لیے، کچھ ورڈ اس سے. اب یہ بن گیا ایک کلاز. کلاز یہ ہے اصل میں ہو از سٹنگ دیئر، کیونکہ یہ ایڈجیکٹو کلاز ہیں، کیونکہ یہ اس گرل کو ماڈیفائی کرتا ہے، گرل کے متعلق انفارمیشن دیتا ہے. دا گرل، وہ والی لڑکی جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ ایڈجیکٹو کلاز ہیں، یا بولیں گے ریلیٹو کلاز، کیونکہ اس سے جسٹ پہلے ایک ناؤن آیا اور اس ریلیٹو کلاز نے اس ناؤن کو ماڈیفائی کیا. مین کلاز یہ ہے دا گرل از مائی ریلیٹو، گرل میری ریلیٹو ہے، اس کی میننگ کمپلیٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف ایڈجیکٹو کلاز. ایک ہوتا ہے ریسٹرکٹیو ایڈجیکٹو کلاز یا ڈیفائننگ ایڈجیکٹو کلاز، یا اس کو بولتے ہیں ایسنشل ایڈجیکٹو کلاز. دوسرا ہوتا ہے دوسرا ٹائپ نان ریسٹرکٹیو ایڈجیکٹو کلاز، یا اس کو بولتے ہیں نان ڈیفائننگ ایڈجیکٹو کلاز، یا اس کو بولتے ہیں نان ایسنشل ایڈجیکٹو کلاز. یہاں پر آپ ایک نوٹ یاد رکھو، کنجکشن دیٹ از نیور یوزڈ ان نان ڈیفائننگ ایڈجیکٹو کلاز. یہاں پر اس والے میں کنجکشن دیٹ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا ہے.
पहले मैं इसकी एग्जांपल लूँगा डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज की। ये हमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल नहीं होते हैं, कॉमा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। और जो ये है ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर हम क्लॉज को कॉमा से अलग करते हैं, दो कॉमा से। एग्जांपल मैंने ली इस क्लॉज की, द बस इज इन द पार्क, इट हैज़ ए फ्लाइट टायर। मैंने दो सेंटेंस लिए, दोनों की मीनिंग कंप्लीट है। अब मैं इससे क्लॉज बनाता हूँ। द बस, बस के लिए बस एक बेजान चीज़ है, लिहाजा विच आएगा। द बस विच इज इन द पार्क। अब यहाँ पर कॉमा आएगा, कॉमा नहीं आएगा। द बस इज विच इज इन द पार्क हैज़ ए फ्लैट टायर। ये बन गया इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर आप देखो क्लॉज ये है, ये हमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है बस के मुतालिक, इस बस के मुतालिक। ये बोलता है वो बस जो पार्क में है उसके फ्लैट टायर है, यानी बाकी बस के नहीं, जो बस पार्क में है उसके फ्लैट टायर हैं। लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लॉज में बस के मुतालिक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर कॉमा नहीं आएंगे। अगर मैं कॉमा लगा दूंगा फिर ये बनेगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आपको आगे क्लियर होगा। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, आई मेट ए मैन, आई टॉट हिम। मैं एक बंदे को मिला, मैंने उसको पढ़ाया। अब यहाँ पर होम इस्तेमाल होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट केस है। ये बंदा पहले सेंटेंस के लास्ट में है जैसे नॉर्मली आता है, लेकिन फिर ये दूसरे सेंटेंस के लास्ट में भी है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट केस है, यहाँ पर होम इस्तेमाल होगा। मैं इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता हूँ। आई मेट ए मैन, इसको मैंने मेन क्लॉज रख दिया। अब यहाँ पर होम आएगा, होम आई टॉट। अब फिर से हिम नहीं आएगा, मैंने इसका क्लॉज बना दिया। आप ये देखो ये क्लॉज है, होम आई टॉट, जिसको मैंने पढ़ाया। अगर मैं किसी को बोलूँगा जिसको मैंने पढ़ाया, वो बोलेगा इसकी मीनिंग कंप्लीट करो, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। फिर जब हम इसको मेन क्लॉज के साथ मिलाते हैं तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। और ये एडजेक्टिव क्लॉज है, या बोलेंगे रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये इस पहले वाले नाउन को मॉडिफाई करता है। यानी मैं उस बंदे को मिला जिसको मैंने पढ़ाया, यानी बहुत सारे बंदे थे वहाँ पर, लेकिन मैं उस बंदे को मिला जिसको मैंने पढ़ाया। यानी इसके मुतालिक मेन के मुतालिक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है, लिहाजा इसको बोलेंगे डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज की। ये हमें देता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको हम दो कॉमा से सेपरेट करते हैं। एग्जांपल 1 है, माई फ्रेंड लिव्स इन इंग्लैंड, ही इज़ ए टीचर। मेरा दोस्त इंग्लैंड में रहता है और वो एक टीचर है। अब मैं इनसे बनाऊंगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने यहाँ पर बना के रखा ऑलरेडी, माई फ्रेंड हु लिव्स इन इंग्लैंड इज़ ए टीचर। अब यहाँ पर आप देखो जो ये क्लॉज है ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है फ्रेंड के मुतालिक। ये सिंपली आप इसकी मीनिंग समझो, कॉमा से कितना फ़र्क पड़ता है। माई फ्रेंड हु लिव्स इन इंग्लैंड, मेरा दोस्त जो इंग्लैंड में रहता है, इसका मतलब एक ही दोस्त है उसका और वो टीचर है। अगर मैं कॉमास हटा देता हूँ फिर ये डिफाइनिंग बनेगा, माई फ्रेंड हु लिव्स इन इंग्लैंड, मेरा वो वाला दोस्त जो इंग्लैंड में रहता है। यानी इसके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जो दोस्त इंग्लैंड में रहता है वो टीचर है। फिर ये डिफाइनिंग बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन अगर मैं कॉमा लगाता हूँ फिर ये बन जाता है नॉन डिफाइनिंग, यानी मेरा वो अकेला दोस्त जो इंग्लैंड में रहता है वो एक टीचर है। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट है। माई फ्रेंड इज़ ए टीचर, मेरा दोस्त एक टीचर है। आपको समझ आया कॉमा से कितना फ़र्क पड़ा। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, आई मेट हसन, हिज ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। मैं हसन को मिला और उसका भाई एक इंजीनियर है। अब आपको ये याद रखना, जहाँ पर ये पॉजिटिव प्रोनाउन आते हैं जैसे उसका, मेरा, तुम्हारा, इनके बदले फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हुज इस्तेमाल होता है। हुज मतलब किसका। अब मैं इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता हूँ, ये बनेगा आई मेट हसन। अब हसन प्रॉपर नाउन है, लिहाजा मैंने एच कैपिटल से लिखा। अब यहाँ पर इसके बदले हुज आएगा, हुज ब्रदर इज एन इंजीनियर।
इंजीनियर, यहाँ पर भी सोमाली आएगा। अब यहाँ पर कम आएगा, आप ये देखो, आई मेट हसन, अब उसका भाई इंजीनियर है, हुज ब्रदर इज एन इंजीनियर, यानी हसन का भाई इंजीनियर है, हसन नहीं है। जो ये क्लॉज है ये हसन को मॉडिफाई नहीं करता है, ये हसन के भाई के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है, लिहाजा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर कम आएगा। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, जम्मू सिटी विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर इज़ ए ग्रेट प्लेस। जम्मू सिटी जो कि तवी रिवर बैंक के किनारे पर वाक़ा है, एक ज़बरदस्त जगह है। अब आपको मालूम है जम्मू एक ही है और वो तवी रिवर बैंक के किनारे पर है, लिहाजा ये क्लॉज वाली इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी कॉमन लगा दिया, यहाँ पर भी कॉमन लगा दिया। ये अपोजिशन की तरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। अब आप सोचोगे ये कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर सपोज बहुत सारे जुम्मू होते फिर ये डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता, फिर मुझे ये कॉमा भी हटाना था, ये कॉमा भी हटाना था, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर जुम्मू को फिर चुन लेता। आप देखो, जम्मू सिटी, वो वाला जम्मू सिटी जो तवी रिवर बैंक के किनारे पर है, एक ज़बरदस्त जगह है, फिर ये डिफाइनिंग बन जाता है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर जुम्मू को फिर चुन लेता, उस वक़्त फिर ये कॉमास हट जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है जुम्मू एक ही है जो कि तवी रिवर बैंक के किनारे पर है, लिहाजा यहाँ पर भी कॉमा आएगा, यहाँ पर भी, क्योंकि ये फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।